हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और आज की क्विक एनर्जी अपडेट में हम सिर्फ चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। जितने मैसेजेस हो सके हम उतने मैसेजेस लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वाओ, सबसे पहला मैसेज है आई मिस यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई फील सेफ़र इन द साइलेंस, बट स्टिल वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। वो छुप छुप कर आपको मिस कर रहे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं, बट दे फील सेफ़ जब वो खामोश होते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, बट आपको बता भी कुछ नहीं रहे। आई एम थिंकिंग डीपली। इस साइलेंस में उनको मौका मिल रहा है डीपली सोचने का कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है, क्या उन्हें करना चाहिए। कैन यू फॉरगिव मी। तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे उनके बिहेवियर के लिए या जो भी उन्होंने किया। डोंट टेक इट पर्सनल, वो जो भी कर रहे हैं उसको पर्सनल ना लीजिएगा, वो कह रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट। हो सकता है कि कुछ उनके पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे वो भुला नहीं पा रहे और आपको उसकी वजह से बार बार वो हर्ट करते हैं और इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि इसको पर्सनली मत लो, ये मेरा एक्सपीरियंस था पास्ट का, उसकी वजह से मैं ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ बार बार। तो प्लीज़ मुझे क्या माफ़ कर दोगे आप। वो आपसे ये जानना चाहते हैं। आई मिस योर टच। सो दे रियली मिस योर टच एंड दे रियली मिस यू। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आई शुड मूव ऑन नाउ। हो सकता है ये आपकी फीलिंग हो कि आप ये सोचते हो कि शायद मुझे मूव ऑन करना चाहिए। यू मेक मी जेलस। सो दे रियली फील जेलस समटाइम्स। कभी कभार उनको एकदम से ये थॉट आती है कि आप अगर किसी और के हो गए, अगर आप किसी और से बातें करने लग गए तो फिर वो जेलस होते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने गोल्स पर, अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है, अगर आप जानबूझकर कोई स्टेटस लगाकर या किसी तरह उनको जेलस कर रहे हैं किसी और इंसान के साथ पिक्चर्स लगाकर, तो ऐसा मत कीजिएगा। साइकोलॉजिकली ये चीज़ ठीक वर्क नहीं करती है। मेरे और वीडियोस भी हैं मोटिवेशनल, उनमें भी ये चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है कि कभी भी अपने एक्स को या अपने पर्सन को ऐसे जेलस फील मत करवाएं। ये चीज़ बहुत गलत होती है। वुड यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। क्या आप चांस देंगे उनको एक और कि वो चीज़ों को ठीक करें। और कैन यू फॉरगिव मी। तो चीज़ों को ठीक वो करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट कुछ उन्हें रोक देता है। मे बी उनका डर, मे बी कोई इंसान है उनकी ज़िंदगी में, किसी का इन्फ्लुएंस है, मे बी उनकी मदर का, उनके फादर का, मे बी उनके सर्कमस्टांसेस, मे बी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था, सबके लिए नहीं था। आई कॉन्ट फॉरगेट योर वर्ड्स। ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो आपने कहे थे और वो भूल नहीं पा रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। आपके बिना ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट वॉज़ नॉट एन एक्सीडेंट। आपसे मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं था। इट वॉज़ मेंट टू बी। ओ वाओ, आई लव यू। सो येस, दे लव यू। आप देखें इतने सारे कार्ड्स में से आपके लिए ये मैसेज आया है। दे लव यू। आई विल डू एनी थिंग टू मेक यू स्माइल। you've गॉट द प्रिटीएस्ट स्माइल ऑन अर्थ। तो वो कुछ भी करेंगे आपकी स्माइल के लिए। चाहते हैं वो यही कि आप खुश रहें ज़िंदगी में। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी। सो उनको लगता है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है और आप उन जैसे इंसान से कैसे इतनी मोहब्बत कर सकते हैं। आई कान टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। सो अभी वो आपका रिएक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना देख सकते हैं, ना हैंडल कर सकते हैं, इसलिए शायद वो खामोश हैं और आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। मे बी उनके किसी बात, किसी एक्शन की वजह से आपको गुस्सा है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे। आई हैव सो मैनी फियर्स। आपके पर्सन के अंदर फियर्स भी हैं बहुत ज़्यादा, कमिटमेंट से रिलेटेड, रिलेशनशिप। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने कोई वादा पूरा नहीं किया हुआ और उनको दुख है। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दे रियली नीड टू डू समथिंग एल्स। अभी उनको कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ और है, आपको अंडरस्टैंड करना ही होगा, वो कह रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आप दोनों के लिए ये राइट टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वक्त आप लोगों की हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक इशू पर बहस चल रही है। आपके पर्सन बिल्कुल भी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। और वो इस पूरी रीडिंग में मुझे लगता है कि आपको यही कहना चाहते हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता अभी। आई सॉ यू इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। तो हो सकता है कि आपने भी उन्हें अपनी ड्रीम में देखा हो कल रात और उन्होंने भी देखा है।
आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। सो उनको दिल ही दिल में बैड फील होता है जिस तरह वो आपको ट्रीट कर रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। उनको पता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आप बार बार उनको कॉल्स कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, तो वो इरिटेट हो रहे हैं और वो फिर क्रूअल अपीयर होते हैं। तो आप ऐसे मत करें, इस तरह और चीज़ें ख़राब होंगी अगर आप बार बार कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, तो उनको बुरा फील होता है जब वो आपकी कॉल का जवाब नहीं देते हैं, बिकॉज दे जस्ट कांट बी विद यू राइट नाउ मे बी, इसलिए वो ये सारी चीज़ें आपसे कह रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। तो ये एक स्लो प्रोसेस है आपकी जर्नी, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट अगर आप क्विट कर देंगे तो इट डजेंट मीन कि ये स्पीड अप हो जाएगा। तो ट्राई टू बी पेशेंट, वो कह रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, अगर आपको ये मैसेजेस पसंद आए, रेजोनेट किया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यस मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।